तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, रैन जो होती है वो लिन चैन के साथ में फाइट करते हुए ही सीधे उसके मुंह के ऊपर पंच जो होता है वो मार देती है, जिस कारण बेचारा लिन चैन काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि आज तुम जेंटल तरीके से फाइट करोगी। जो सुनकर रैन भी उसके पास में आते हुए बोलती है कि लिटिल लिन चैन, तुम ठीक तो होना, माफ़ कर देना, अब मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी और बिल्कुल जेंटल तरीके से फाइट करूँगी। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे दोबारा से हर्ट हो रहा है, तुमने दोबारा से यहाँ पर मुझे मारना शुरू कर दिया। जो सुनकर रैन हंसते हुए बोलती है कि अरे मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी, जिसका मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाई। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द जो है वो हो रहा है, तो इसीलिए इसे जल्दी से ख़त्म करो। जो सुनकर रैन बोलती है कि चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, बस तुम इसे थोड़ी देर और संभाल लो। और इसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बेचारा लिन चैन ज़मीन पे बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। और जो रैन होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि लिटिल लिन चैन, आज की जो फाइट थी वो सच में काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार थी, तो इसीलिए पहले मैं मौका तुम्हें देती हूँ, तुम जाकर आराम से जो है वो पहले नहा सकते हो। और अब रैन की इस बात को सुनकर जो लिन चैन होता है वो भी उठ जाता है, और हम लिन चैन के चेहरे को देखते हैं, जहाँ पर कि बेचारे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस ज़िंदगी से तो मैं परेशान आ चुका हूँ। और अब लिन चैन के इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन चैन जो होता है वो नहाने के बाद में आकर अपने बेड के ऊपर लेट जाता है, और लेटने के बाद में अपने मन में सोचता है कि सच में मेरी सारी हड्डियाँ जो है वो दर्द कर रही है। सच में मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो एक ऐसी औरत है, आखिर इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ से आ जाती है, जो कि ये मुझे इतनी बुरी तरह से पीट देती है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से दो हाथ जो होते हैं वो लिन चैन की तरफ बढ़ने लगते हैं, और हम देखते हैं कि अचानक से वे हाथ जो होते हैं वो आकर सीधे लिन चैन के पैर के ऊपर टच हो जाते हैं। और जो लिन चैन होता है वो भी इस चीज़ को काफ़ी मज़े करने लगता है और बोलता है कि थोड़ा और ऊपर आओ, थोड़ा सा और ऊपर आओ। और लिन चैन इतना बोलकर जैसे ही वो ऊपर की तरफ उड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैरों के पास में कोई और नहीं बल्कि रैन बैठी होती है। और अब रैन को वहाँ पर देखते के साथ ही लिन चैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, और अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इतना पीटने के बाद भी क्या ये सेटिस्फाई जो है वो नहीं हुई है। मुझे ये मत कहना कि ये उस तरह से भी मुझसे सेटिस्फाई जो है वो होना चाहती है। और अब इतना सोच कर लिन चैन जो होता है वो रैन से बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते ही जो रैन होती है वो लिन चैन की तरफ बढ़ने लगती है, और जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं सच में आज अपनी वर्जिनिटी जो है उसे खोने वाला हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो लिन चैन होता है उसे किसी प्रकार की स्मेल आती है, जो सुनकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की स्मेल है। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो अपने हाथ को चेक करते हुए जो रैन होती है उससे बोलता है कि रैन, एक मिनट रुको, क्या तुमने मेरी जान के ऊपर मेडिसिन लगाई है। और अब लिन चैन की इस बात को सुनकर जो रैन होती है वो लिन चैन से बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़ोर से ही जो है वो मार दिया था, तो इसीलिए मुझे काफ़ी दुख हुआ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ ताकि तुम्हारा दर्द कम हो सके। जो सुनने के बाद में लिन चैन अपने मन में सोचता है कि चलो, इसे कम से कम ये तो पता चला कि इसने मुझे ज़ोर से मारा था। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो पीछे को आराम से लेट जाता है, लेटते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम जो कहना चाहती हो उसे कंटिन्यू रखो। और उसके इतना बोलते ही जो रैन होती है वो भी मेडिसिन लगाना शुरू कर देती है। जो देख कर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्रेजी लड़की, अगर देखा जाए तो तुम्हारी टेक्निक जो है वो इतनी भी बुरी नहीं है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि रैन का हाथ जो होता है वो कहीं पर टच हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी अचानक से हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि लिन चैन का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही साथ ही लिन चैन अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि उसके हाथ के टच होने के कारण ये अचानक से रिएक्शन में आ जाएगा। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि चूंकि रैन का जो मुंह होता है वो लिन चैन के पैरों के बीच में था, तो सीधे लिन चैन का प्राइवेट पार्ट उसके मुंह से ही टकरा जाता है। और इस चीज़ से जो रैन होती है वो भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, और सीधे लिन चैन की बैक पर एक खिंचाकर पंच मारती है। और उसके बाद में वो थूकते हुए अपना जो चेहरा होता है उसे साफ करने लगती है, जिसके बाद में अब जो रैन होती है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि बेवकूफ़ लिन चैन, क्या तुमने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ की एनर्जी जो है वो इसी के अंदर डाल रखी है। मैं अब यहाँ पर और ज़्यादा देर तुम्हारी मदद जो है वो नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। और अब रैन के वहाँ से जाते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी आराम से अपनी चादर ओढ़कर वहीं पर ही पड़ जाता है, जिसकी अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन चैन के दोबारा से गेम के दुनिया के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर जैसे ही आकर वो अपने पैनल को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि सेलेक्ट मास्टर का मैसेज आया हुआ है। और जो सेलेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि तुम्हें याद है ना, आज जो जी होंग है और हिडन ड्रैगन इम्पेरल फैमिली से उसका बर्थडे है, तो इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, तो मेरी जगह वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। और अब मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू इम्पेरल फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे मेहमान आए हुए होते हैं।
और अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्वांग बू फैंग सेक्ट की जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर आई है और उसके साथ में जो उसके डिसाइपल है फैंग फीफी वो भी आई है और उन्होंने यहाँ पर 10 पीस जो है वो गोल्डन फ्लेम इंक क्रिस्टल के दिए है। इससे अलग जो री यून टेम्पल है उसे भी जो जी युआन है वो यहाँ पर अपने डिसाइपल सैंगसू के साथ में आए हैं और उन्होंने यहाँ पर जो बुद्धि फ्लोवर स्ट्रोम है वो दिए है। इससे अलग एक्सट्रीम फ्रैगमेंट प्लेट सेक्ट से यहाँ पर जो वैंग शुई है जो कि एक ग्रेट एल्डर है वो भी अपने डिसाइपल जैंग चैंग के साथ में यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर 9 बैंड स्पिरिट गिनशैंग जो है वो ऐसे गिफ्ट दी है। इससे अलग स्टार प्लम्पिंग धर्मा सेक्ट से जो ग्रेट एल्डर फी यून है वो भी यहाँ पर आई है अपने डिसाइपल के साथ में और उन्होंने यहाँ पर 8 बोतल जो है वो अर्थ ग्रेड की ग्लमिंग पिल की दी है। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है ओपन से चीटोंग के ऊपर आ जाता है जिसके पास में बैठी हुई एक छोटी सी लड़की बोलती है कि बिग सिस्टर आज का दिन तो बहुत ही शानदार है। जोसन का चीटोंग हंसते हुए बोलती है कि लेकिन तुम तो भीड़ भाड़ से काफ़ी नफरत करती हो तो फिर आखिर आज तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो। जोसन का जीटोंग की जो सिस्टर होती है वो जीटोंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि बिग सिस्टर मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। कल मैं जो मदर एम्प्रेस है उसके पैलेस के पास से गुजर रही थी जो कि इम्पेरियल ग्रैंड मास्टर से बात कर रही थी। आज का जो बर्थडे होने वाला है उसमें केवल जो फादर है उनका ही जन्मदिन जो है वो नहीं मनाया जाएगा बल्कि आपके लिए एक राजकुमार को भी यहाँ पर चूज जो है वो किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जी टोंग जो होती है वो अपनी सिस्टर के मुंह को बंद करते हुए उसे बोलती है कि चुप हो जाओ, आखिर ऐसी बकवासें तुम उल्टी सीधी कहाँ से सुन लेती हो। अगर इस तरह की कोई बात चल रही थी तो फिर आखिर इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता। जो सुनते के साथ ही जी टोंग की सिस्टर जी टोंग को बताती है कि नहीं मैं आपसे सच कह रही हूँ। यहाँ तक कि जो इम्पेरियल ग्रैंड मदर है वो भी इस चीज़ के लिए एग्री हो गई है और उन्होंने फादर एम्प्रर से बोला है कि वे आप पर नज़र रखें और फादर के बर्थडे का इवेंट ख़त्म होने के बाद में यही इवेंट यहाँ पर शुरू होगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन भी वहाँ पर आ जाता है और चिल्लाते हुए बताया जाता है कि स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर के जो पर्सनल डिसाइपल लिन चैन है वो यहाँ पर आ चुका है जो कि गिफ्ट के रूप में 8 शी वाइट जेड पेंडेंट जो है वो लेकर आया है। और अब लिन चैन के बारे में सुनते के साथ ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये स्वॉर्ड सेक्ट की जो मास्टर है उसका पर्सनल डिसाइपल है। अगर स्वॉर्ड सेक्ट की मास्टर की बात की जाए तो वो मोजियान कॉन्टिनेंट के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनों में से एक है। और अगर उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो असेंशन रियलम की पीक पर जो है वो पहुंच चुकी है। यकीन नहीं होता कि ये उसका पर्सनल डिसाइपल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो एम्प्रर के सामने आ जाता है और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि और मेजेस्टी मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। मैं अपने मास्टर की तरफ से लिन चैन आपको यहाँ पर बर्थडे की विश जो है वो कहना चाहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी और खुशी से भरी हुई हो। और अब लिन चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो जी टोंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए भी बोलती है कि 1 मिनट ये तो यंग मास्टर लिन चैन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो लिन चैन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी है उसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो स्वॉर्ड सेक्ट से फाइनली यहाँ पर कोई आया है। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो एम्प्रर से बोलता है कि एम्प्रर माफ़ कर देना, वैसे तो यहाँ पर मेरी मास्टर जो है वो आने वाली थी लेकिन मेरी मास्टर यहाँ पर नहीं आ सकती है क्योंकि मेरी मास्टर जो है वो अभी हेमली डाव के लिए सर्कुलेशन के अंदर है और उनकी कंडीशन जो है वो अभी के टाइम पर अनस्टेबल है जिसका वो यहाँ पर नहीं आ सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से मुझे यहाँ पर भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एम्प्रर है वो इस चीज़ को दिल पर नहीं लेके। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी मास्टर जो है वो सर्कुलेशन के अंदर है तो मैं उनकी जो सिचुएशन है उसे समझ सकता हूँ। और उसने यहाँ पर जो अपना पर्सनल डिसाइपल है उसे यहाँ पर जो ये बर्थडे है उसे अटेंड करने के लिए भेजा है, जिसका मतलब कि वो यहाँ पर मुझे कितनी ज़्यादा इज्जत देती है मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ और मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ। और अब एम्प्रर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।